वर्क स्पेस हम जाते हैं, एक नया वर्क स्पेस बनाते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, एकदम नया नया करना है। नेक्स्ट पे क्लिक। प्रोजेक्ट का पूछ रहा है नाम क्या रखना चाहते हैं आप, तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं यार ऐसा, मेल बॉक्स ऐप, ठीक है, क्रिएट। तो ये देखो आपके प्रोजेक्ट का नाम बन गया मेल बॉक्स ऐप। अब इसके अंदर फोल्डर बनाने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक करना है, और फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो एपीआई टेस्टिंग करने जा रहे हैं वो किसके लिए करेंगे, यूज़र्स के लिए, है ना। तो यूज़र से रिलेटेड जितना भी आपको पोस्ट पुट डिलीट गेट जो भी करना वो सब यहीं पे फोल्डर बन गया। इसके अंदर पहली रिक्वेस्ट मैं बनाता हूँ ऐड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का नाम मैं रखता हूँ रजिस्टर वाला, ठीक है। तो मेथड क्या रहेगा आपका, पोस्ट। तो चलते हैं यार आपकी एपीआई देखते हैं यहाँ पे कैसे बनी हुई है एक आपके इस फंक्शन तक पहुँचने के लिए। तो एपीआई की स्टार्ट करनी है लोकल होस्ट 8080 से, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे http लोकल होस्ट 8080, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, 8080 के बाद स्लैश यूज़र्स पे, ठीक है। तो यार ये भी डाल देते हैं स्लैश यूज़र्स। इतना करते यार आप पहुंच गए यूज़र राउटर वाली फाइल पे, यानी इस फाइल पे। इसके बाद हमें क्या डालना है, स्लैश क्रिएट। अगर यूज़र को रजिस्टर करना है तो किस एपीआई पे जाना पड़ेगा, स्लैश क्रिएट वाले। तो यहाँ पर हम जाते हैं और लिख देते हैं क्या, स्लैश क्रिएट, ठीक है। इतना करते ही ये फंक्शन आपका चल जाएगा, ये वाला फंक्शन, है ना। और ये फंक्शन आपको क्या भेज देगा, एक रेस्पॉन्स रेस्ट डॉट सेंड। तो देखते हैं यार एपीआई सही सलामत काम कर रही है कि नहीं। मेथड पोस्ट और करते सेंड पे क्लिक, तो आ गया ना एक मैसेज, कौन सा, रजिस्टर रनिंग, यानी एपीआई सही सलामत काम कर रही है, ठीक है। अब एपीआई में वही आपको लॉजिक लिखने के फ्रंट एंड से क्या आ रहा होगा और आपको अपने डेटाबेस में क्या स्टोर कराना है। तो बताओ यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, कॉन्स्ट कि यार फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी। तो क्या क्या चीज़ें आ रहा होगा एपीआई के थ्रू, बोलो यार। सर नेम ईमेल पासवर्ड। नेम ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। सर अब हो गया, अरुण गायब हो गया, कहीं ज्वाइन कर लिया क्या? पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं, मे भी उसका पेपर हाँ नहीं पर ना। शायद चल रहा था ऐसा कुछ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो ये तीन चीज़ें आपको एपीआई के कहाँ से मिल रही होंगी, रिक्वेस्ट के बॉडी में, है ना। आपका काम क्या है, फ्रंट एंड से किसी यूज़र ने ये तीन चीज़ें भेजी होंगी, नेम ईमेल पासवर्ड। आपको इसको अपने कहाँ पे डेटाबेस में क्या करा देना है, सेव करा देना है। तो डेटाबेस में यार कौन से कलेक्शन में आप सेव कराने जाओगे, इसी यूज़र्स के कलेक्शन में ही तो सेव कराने जाओगे, इस यूज़र्स वाले पे। तो आपको इस फाइल की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी ऊपर। तो इस फाइल को पहला काम क्या करो, इम्पोर्ट कर लो। तो ये हमने इस पर रख दिया ऐसा, ऐसा फाइल का नाम रख दिया यूज़र कलेक्शन, ठीक है। कैसे मिलेगी, रिक्वायर करके। तो अभी यार हम हैं देखो इस फाइल पे, यूज़र कंट्रोलर पे, और आपकी जो फाइल है वो ये पड़ी है यूज़र कलेक्शन की। तो कलेक्शन की जितनी फाइल होती है वो कहाँ बनाते हैं, मॉडल्स में। तो अब बताओ इस फाइल से इस फाइल को कैसे, मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। डॉट स्लैश करिए। डॉट स्लैश नहीं, आप हो इस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर आपको एक फाइल पीछे नहीं जाना, आपको पूरा पूरा एक फोल्डर बाहर आप निकलना है ना। तो अगर डबल एक डॉट। फाइल पीछे आना है तो डॉट स्लैश, हाँ अगर फोल्डर पीछे आना है तो डबल डॉट स्लैश, ठीक है। आ गए बाहर, मॉडल्स पे जाते हैं और मॉडल्स के अंदर यूज़र मिल गई। ये है आपकी वो कलेक्शन वाली फाइल। हमको अपनी सारी डिटेल्स को इस यूज़र कलेक्शन के अंदर क्या कर देना, इंसर्ट। तो कैसे लिखते हैं कि यार लेट हमने बना लिया, डेटा इज इक्वल टू क्या, अवेट, किस चीज़ का वेट करना है, इस यूज़र कलेक्शन में इंसर्ट करने का। तो आपकी कमांड होती है यूज़र कलेक्शन डॉट क्रिएट मेथड, ये आपका वो डेटा इंसर्ट करा सकता है। तो क्या क्या हमें इंसर्ट करा देना है, नेम ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद वही आप काम कर सकते हो, कौन सा है यहाँ पर भेज सकते हो रेस्ट डॉट स्टेटस कोड भी भेज सकते हो आप, स्टेटस कोड है ना।
तो जब भी कुछ भी क्रिएट वगैरह होता है, हमने कहा था आप एक नज़र इन स्टेटस कोड्स पे ज़रूर डालना, ठीक है। HTTP स्टेटस कोड, यहाँ पर जाओ, इन कोड्स के बारे में पढ़ो कि यार हर कोड का काम क्या होता है। तो अगर सक्सेसफुली डेटा क्रिएटेड करवा रहे हो तो आपको स्टेटस भेज देना है क्या, 201 का, है ना। कोई भी रेस्पॉन्स आपका एकदम ओके है तो आप उसमें 200 भेज सकते हो ना। 404 जैसे मल्टीपल चॉइसेस, ये सारे जितने भी आपके पास है, अनऑथराइज्ड हो गया 401, 400 बैड रिक्वेस्ट है ना, 404 नॉट फाउंड। तो ये हर स्टेटस का कुछ ना कुछ कोड का क्या होता है, मतलब होता है। तो हम यहाँ पर अगर डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे आपको स्टेटस भेज देना है ऐसे 200 का, 201 का मतलब यार क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट करा दिया। डॉट जेसन, तो स्टेटस के बाद आपको भेजना है एक मैसेज, ठीक है। वही जो 200 में क्या फर्क है? क्रिएट करने के लिए, सक्सेसफुली डेटा आपका इंसर्ट हो गया, क्रिएट हो गया, है ना। अब 200 का यार कोई भी रेस्पॉन्स आपने कहा चेक करने के लिए, यार मिला नहीं मिला, तो हमने डन बोल दिया 200, यार हाँ कि यार काम क्या था, ओके था, है ना। तो आप किसी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वैसे तो, 200 का भी या 201 का भी। पर जब आप डेटा क्रिएट करने की बात करो, कुछ भी इंसर्ट करने की बात कर रहे हो, तो हमको किसका यूज़ करना है, मोस्टली 201 का, है ना। अच्छा, ये जेसन क्या करेगा यहाँ? जेसन से डेटा भेजेंगे बदले में यार फ्रंट एंड पे कोई ना कोई, जैसे फ्रंट एंड पे एक फॉर्म है, उस पर हमने यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेंड पे क्लिक कर दिया, तो बदले में बैकएंड से कोई ना कोई रेस्पॉन्स तो आएगा ही ना कि यार यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, है ना। ऐसा मैसेज दिखता है ना कि यार दिखाता है कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये जो मैसेज है वो यहाँ से आपको क्या करना है, भेजना है, ठीक है। तो मैसेज में हमने डाल दिया यहाँ पे एक मैसेज में डाल देता हूँ यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इतना पार्ट करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम इतना पार्ट रखेंगे किसके अंदर, ट्राई एंड कैच के अंदर। अब आपने एक एपीआई चलाई, यहाँ से एपीआई चला के सेंड पे क्लिक कर दिया, तो बदले में अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं भेजेगा तो यहाँ पर तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, हमें पता कैसे चलेगा यार हम रजिस्टर्ड हो गए या कुछ एरर है ना। तो कोई ना कोई मैसेज तो आप भेजोगे ना फ्रंट एंड वाले यूज़र को दिखाने के लिए। तो ये मैसेज हमने भेज दिया कि उसको दिखे। इन केस कोई एरर आती है तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेस्ट डॉट स्टेटस का मैं यूज़ करता हूँ 500, ठीक है। सर्वर एरर दिखा देगा आपका, ठीक है। जेसन में हम कह सकते हैं, मैसेज में डाल देंगे क्या, मैसेज क्या, कुछ भी एरर इन रजिस्टर यूज़र, और आप भेज सकते हो एग्जैक्ट एरर, तो एरर डॉट मैसेज। सर एक होता है रिजेक्ट का भी होता है ना? कौन सा? रिजेक्ट मतलब जैसे रिजेक्ट हो जाता है बैकएंड से। रिजेक्ट का तो मैंने यूज़ नहीं किया, कोई पता नहीं। एक इंटरव्यू में एक बार मुझसे पूछा था कि रिजेक्ट का क्यों यूज करते हैं और कैसे कर सकते हैं। रेस्ट डॉट रिजेक्ट ऐसा तो यार कुछ मिल नहीं। मुझे लगता है सर रेस्ट की जगह हाँ मतलब ऐसे कुछ रिजेक्ट करके यूज करते होंगे। नहीं, रिजेक्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और दो ही आर्गुमेंट आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिजेक्ट भी होता है ना कभी, मैंने सुना है, मतलब आइडिया नहीं मुझे, इसलिए मैंने कहा पूछा आपसे। सर हाँ बोलो। सर ये टोस्ट जब हम भी पहले बनाते थे कोड तो उस पे टोस्ट का यूज करते थे, यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं जो नंबर वगैरह। टोस्ट का यूज नहीं करते थे, वो तो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए टोस्ट का यूज करते थे, याद है। ये बैकएंड में थोड़ी ना टोस्ट लगाते थे कोई। बैकएंड में हम लोग सक्सेस ट्रू या फॉल्स भेजते थे, उसकी सक्सेस ट्रू फॉल्स की जगह मैं स्टेटस कोड भेज रहा हूँ ताकि आपको इसकी भी नॉलेज हो सके। कल को यार कभी कोई पूछ ले तो ये मत कहना कि यार ये क्या होता है ना। तो इनके बेस पे भी फ्रंट एंड पे काम कराया जा सकता है ना। हम जब फ्रंट एंड पे जाएंगे तो यार देखेंगे कि अगर स्टेटस कोड ये है तो क्या करना है, ये वाला है तो क्या करना है ना, उसके बेस पे कैसे चीज़ें दिखानी है। पिछली बार हमने यहाँ से ट्रू फॉल्स भेजा था और उसके बेस पे फ्रंट एंड पे काम किया था कि अगर स्टेटस में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है तो क्या करो, फॉल्स आ रहा है तो क्या करो, है ना।
अब हम वहाँ पे जब फ्रंट एंड पे जाएंगे तो स्टेटस कोड चेक करेंगे कि अगर स्टेटस कोड 201 है तो क्या करो, है ना, अगर नहीं है तो क्या करो, वैसा काम। अब ये आपने एक एपीआई बनाया और इतना काम किया यार। और चलते हैं यहाँ पर, और अब ये समझो ये आपका फ्रंट एंड का पार्ट है रॉ, और हम जाते हैं जेसन पे। इमेजिन करो कि यही आपका फॉर्म है, यहाँ पर आप आ रहे हो और फॉर्म में क्या डाल रहे हो, अपना नेम। मान लो नेम मैंने डाल दिया ABCD, ठीक है। आपने फॉर्म के अंदर अपना ईमेल डाल दिया, ईमेल लिया था आपका abcd@gmail.com। पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए अभी क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 चीज़ें आपने डाली और सेंड पे कर दिया, क्या क्लिक। तो एपीआई के थ्रू बैकएंड में डेटा गया और देखो तुरंत ही सर्वर क्या हो गया यार, क्रैश्ड हो गया। आओ देखते क्या रीज़न था। देखो तो सर्वर क्रैश्ड हुआ इसलिए कह रहा है कि यार नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। कोई मुझे बता सकता है ये क्यों मिला? कह रहा है वो नेम अनडिफाइंड आ रहा है। कोई भी express.json। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम यहाँ पे भूले क्या थे, express.json की कोई भी डेटा जब आपका फ्रंट एंड से आ रहा होता है, यहाँ पर सारा डेटा हमें चाहिए होता है किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। तो आप यूज करना मत भूलना। हाँ, app.use express.json, इसका यूज़ करना मत भूलना। कोई भी टाइप की रिक्वेस्ट आएगी, ये एक आपका मिडिलवेयर है, ये उस रिक्वेस्ट में जो भी डेटा होगा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा किसमें, जेसन में, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब ट्राई करते हैं एपीआई पे और करते हैं सेंड पे क्लिक। तो दिखा रहा है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपके पास एक स्टेटस कोड आया क्या 201 का, दिखा रहा है ना, अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। ठीक है, आते हैं मोंगोडीबी में, जाके चेक करते हैं रजिस्टर हो गए क्या। कनेक्ट। तो हमने अपने ऐप का नाम क्या रखा था, मेल कर लिखा था। देख लेते हैं डेटाबेस डीबी कॉन्फिग डीबी मेल बॉक्स, है ना, मेल बॉक्स, ये था आपका डेटा। तो इसमें देखो एक मेल्स नाम का पहले से कुछ पड़ा हुआ है और एक यूजर्स। यार मेरे पे ना यार ये मेल बॉक्स का डेटाबेस पहले का पड़ा हुआ है ना, इसको मैं ना डिलीट कर देता हूँ, उसी में ही सारा डेटा मिक्स हो गया। मैंने पहले भी कभी कुछ बनाया होगा इस नाम से, इसलिए दुर्घटना हुई। ठीक, फिर से करता हूँ मैं सेंड पे क्लिक एक बार ऐसा, और दिखा रहा है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम अपने इस डेटाबेस को करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब सर्च करते हैं मेल बॉक्स, तो उसमें यूज़र्स पड़े हुए और आपको एक यूज़र दिख गया ABCD वाला। तो यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आप इजीली उसका नेम भी देख पा रहे हो, ईमेल भी देख पा रहे हो और पासवर्ड भी देख पा रहे हो, है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे। पर हमने कहा था जब भी आपको यार डेटा इंसर्ट कराना है तो इस पासवर्ड को यार डायरेक्टली सेव नहीं कराना है, इस पासवर्ड को आपको किस फॉर्म में सेव कराना है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉल्ट नहीं, बीक्रिप्ट सर, बीक्रिप्ट Bcrypt. पैकेज करना है, बीक्रिप्ट। चलते हैं यार यहाँ पर, और पैकेज का नाम npm पे जाते हैं, npm। तो पैकेज का नाम है bcrypt js। ठीक है, याद रखना एक bcrypt भी पैकेज दिखेगा आपको, उस पर नहीं जाना, आपको जाना है bcrypt js पे। कैसे यूज़ करना है, ऐसे इंस्टॉल करना है। तो कॉपी करते हैं और इसको कराते हैं हम यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल, Ctrl V, npm bcrypt js इंस्टॉल कर दी, हो गया इंस्टॉल। ठीक है, यूज़ कैसे करना है वो कह रहा है यार कि जाओ अपने ऊपर ऐसा इंपोर्ट कर दो इन दोनों चीज़ों को, और जब भी आपको अपने पासवर्ड को हैश्ड फॉर्म में चेंज करना है तो इस सिंटेक्स का यूज़ कर लो, bcrypt.hashsync। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो और यहाँ पर सॉल्ट डाल दो, तो उससे होगा क्या यार, आपका पासवर्ड हैश्ड फॉर्म में क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पे सारा कोड लिख सकते हो, है ना।
पर मैं आपको बताऊंगा कुछ और तरीका एक। तो उससे यार दिक्कत क्या होती थी, यहाँ पर एक बार तो आपने हैश्ड करा दिया, हो गया। फिर जब यार आप अपडेट कराते थे फिर से यार पासवर्ड आता था, फिर से हमें वही सब कुछ लिखना पड़ता था कि हैश्ड करो, है ना। या जब जब आपको पासवर्ड चेंज कराना पड़ेगा तब तक आपको क्या हैश्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो बार बार वो कोड ना लिखना पड़े इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एक मोंगो डीबी का, मंगूस का भी एक मिडिलवेयर टाइप का एक फंक्शन होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यार यूज़ कर सकते हो, आपको जाना है अपने स्कीमा वाले पार्ट पे। यहाँ पर जब भी कोई यूज़र डेटा इंसर्ट करता है तो इसी यूज़र्स के कलेक्शन में इंसर्ट हो रहा होता है ना, और आपका यहाँ पर वो चीज़ सेव हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा यार कि डेटा यहाँ पर सेव होने से पहले आपको अपने पासवर्ड को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, मान लो यूज़र ने 1 2 3 4 5 6 7 डाला, तो हमने कहा ठीक है डाल तो दिया है, लेकिन ये पासवर्ड यहाँ पे सेव होने से पहले आपको इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। कैसे करोगे यार, ट्राई करते हैं। तो आपको लिखना है ऐसा कुछ अपने स्कीमा का नाम, तो जो कि ये है यूज़र स्कीमा डॉट प्री। प्री का मतलब पहले, सेव होने से पहले उसमें प्री, और इसमें एक इवेंट डाला हमने ऐसा सेव वाला। ठीक है, तो आप अपने यूज़र स्कीमा में जब भी कोई डेटा सेव करने जाओगे तो वो सेव होने से पहले यार ये वाला टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, ये टास्क करेगा क्या आपका, मैं बताता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन चलेगा आपका इस तरह से, फंक्शन जिसके अंदर आएगा नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आके चेक करता हूँ, ठीक है, कि इफ़ यार आपका, या मुझे यहाँ पे ना सॉल्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और उन दोनों चीज़ों की मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आपको ये पैकेज का यूज़ करना है, तो इंस्टॉल तो कर लिया, इन दो चीज़ों को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको भी इंपोर्ट किया, और इसकी वायर की जगह लगाऊंगा मैं कॉस्ट, और सॉल्ट चाहिए होगा, कंट्रोल सी, ठीक है। अब यार इसमें लिखना पड़ेगा मुझे कि इफ़ नॉट, अगर यार कोई भी डेटा सेव करने जा रहे हो तो जब भी उसमें पासवर्ड आप सेव करा रहे हो तो ही हमें ये काम करना। अगर पासवर्ड से रिलेटेड काम नहीं तो इस फंक्शन को हमें नहीं चलाना। तो हम यहाँ पे ऐसा चेक करेंगे, इफ़ नॉट, और आपको यहाँ पे लिखना है दिस डॉट, इस स्कीमा के लिए दिस डॉट पासवर्ड डॉट मॉडिफाइड इज मॉडिफाइड। एक यही मेथड होता है यार, कुछ और होता है। इफ नॉट दिस डॉट पासवर्ड डॉट इज मॉडिफाइड, सजेस्ट तो कर नहीं रहा यार, मॉडिफाइड नहीं। मैं एक बार लिख लेता हूँ, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ फिर एक बार मैं देख के आऊँगा नेट पे। इफ नॉट दिस डॉट पासवर्ड डॉट मॉडिफाइड पासवर्ड की फील्ड, दिस डॉट मॉडिफाइड पासवर्ड की फील्ड। तो यही से सीधे करते हैं, इसको रिटर्न कर जाओ नेक्स्ट फंक्शन। तो ब्रैकेट के बाहर हुआ ना, अगर यार आपका पासवर्ड मॉडिफाइड होता है तो हमें उसको यार सॉल्ट में चेंज करना है। एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो यार आपको ये पार्ट करना है, सॉल्ट ऊपर बने ही हुए हैं आपके पास, ये यहाँ ना बना के यार यहीं बना लेता हूँ, सॉल्ट ये हुआ। और हम कर देंगे अपना दिस डॉट, और ये एरर किस खुशी में दे रहे हैं, हाँ सही है, तो हम लिख देंगे यार दिस डॉट पासवर्ड हो जाए किसके बराबर, बीक्रिप्ट, और फंक्शन यहाँ बनेगा एसी फंक्शन, एसी रहने देते हैं, हैशिंग का यूज़ कर लेते हैं, बीक्रिप्ट डॉट हैशिंग। क्या दो आर्गुमेंट लेता था, पासवर्ड और यार आपका सॉल्ट। तो दिस डॉट पासवर्ड कॉमा या सॉल्ट,
इतना काम होने के बाद यार हम कर सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं अब यार, नेक्स्ट टास्क पे जा सकते हैं अगर उसके बाद कोई और टास्क बचा है तो। नेक्स्ट टास्क। और ये एरर किसको सही दे रहा है? नहीं, अभी सब कुछ सही है। और इतने पार्ट में कोई कष्ट होता है तो मैं इसको रख लेता हूँ पूरा किस में, ट्राई कैच में। ये ट्राई कैच में नहीं रखूँ फिलहाल, ऐसे ही बस देखता हूँ यार चल रहा है कि नहीं। मोंगो डीबी पे जाते हैं, पहले एक बार मैं चला के देख लेता हूँ, चल रहा है तो फिर मैं समझाता हूँ कब तक क्या क्या काम है ये। मैं जाता हूँ यहाँ पे सेंड पे करता हूँ क्लिक, और यूज़र एरर इन रजिस्टर यूज़र दिस डॉट पासवर्ड डॉट इज़ मॉडिफाइड इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ यार कैसे काम चलेगा इसका। सर यूनिक लगा हुआ तो सेम लेगा क्या सर ये? पासवर्ड में यूनिक कहाँ लगाया हमने? हाँ, रिक्वायर्ड पासवर्ड नहीं। ऐसे ये रिवॉर्ड इंसर्ट कर रहा है ना सर ये तो पूरे। इंसर्ट कर रहा है लेकिन ये कह रहा है ये फंक्शन नहीं है आपका यार। स्पेलिंग सही है ना? MODIFIED। अरे यार, इफ नॉट दिस डॉट इज मॉडिफाइड पासवर्ड, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम मॉडिफाइड नहीं कर रहे हैं पासवर्ड को। अब सही है, मैं मिस्टेक मेरी थी। अभी चलेगा, करता हूँ सेंड पे क्लिक तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, देखते हैं ऊपर पॉइंट पे। और हाँ देखो अब समझते हैं इसको, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे कोड पे। ये रहा आपकी एक एपीआई जिस पे आपने नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐसा भेजा। जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे, ये जो डेटा आपने बॉडी में भेज रखा, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये डेटा एपीआई के थ्रू आपने यहाँ पर गेट किया। कहाँ पर यार? इस फंक्शन में नेम, ईमेल, पासवर्ड निकाल लिया बॉडी से। अब आपने कहा कि यार अपने कलेक्शन में जाओ और यही नेम, ईमेल और पासवर्ड को जाके क्या कर दो यार, सेव कर दो, ठीक है। जैसे ये सेव करने जाएगा इस वाले कलेक्शन के अंदर, तो ये वाला जो फंक्शन है ये चेक करेगा कि यार क्या आपके पासवर्ड की फील्ड में कोई चेंज हो रहा है क्या। हाँ यार, तो एक नया पासवर्ड ऐड कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर यार कोई भी पासवर्ड की फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा होगा तो यहीं से इस फंक्शन को क्या कर देगा, बंद कर देगा यार, है ना। लेकिन अगर यार आपकी पासवर्ड की फील्ड में कोई भी चेंज हो रहा है तो हाँ यार, एक नया पासवर्ड हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या कल को आप अपडेट करने आओगे तो ये समझ जाएगा कि हाँ पासवर्ड की फील्ड में क्या हो रहा है, कोई ना कोई चेंज हो रहा है। तो तुरंत ये करेगा क्या कि यार सॉल्ट जनरेट करेगा, ठीक है, वही 10 वाला सॉल्ट, ठीक है। और कहेगा कि इस वाले में, इसी ऑब्जेक्ट में जो आप पासवर्ड सेव करने जा रहे हो, तो दिस डॉट पासवर्ड, उसको आप क्या करो यार, सॉल्ट मिला के चेंज करो। तो जो भी आपने ये जो पासवर्ड डाला था ये इसके पास आ रहा होगा किस में यार, देखो यहाँ पर ये जो आपने पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 डाला, यही पासवर्ड इसको मिल रहा होगा किस में, दिस डॉट पासवर्ड में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 में क्या करेगा, अपना सॉल्ट मिला के यार उसको सेव करा लेगा अपने पास। तो आपको वहाँ पर इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि यार, यहाँ पर पिछली बार हमने जो सिखाया था यहाँ पे लिखा था कि लेट सॉल्ट इज इक्वल टू क्या यार, आपको जनरेट करना पड़ता था ना ये वाला पार्ट। ये लाइन जो थी पिछली बार हमने वहाँ पे लिखवाई थी, ये वाली लाइन, कंट्रोल सी, ये हम यहाँ पर करते थे, ठीक है, ऐसा कुछ का। फिर हम यहीं पे लिख देते थे कि यार लेट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू ऐसा कुछ, है ना, कि यार आपका जो भी bcrypt के हेल्प से पासवर्ड आ रहा है, bcrypt डॉट हैश सिंग, उसमें अपना पासवर्ड में क्या मिला दो यार, सॉल्ट मिला दो ना। फिर यहाँ पर हम कहते थे पासवर्ड की जगह पे आपको क्या सेव करना है, सॉल्ट पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको कोई भी
ये काम नहीं करना है। आपको बस अपना पासवर्ड भेज देना है यहाँ से, ठीक है। पासवर्ड जाएगा। अब जब ये तीनों चीज़ें फील्ड यहाँ पर सेव होने आएंगी, जैसे ही आपके कलेक्शन में सेव होने आएगी, जैसे ये देखेगा कि हाँ यार आप पासवर्ड फिर से क्या कर रहे हो, सेव करा रहे हो, या पहली बार सेव करा रहे हो या फिर से सेव करा रहे हो, तुरंत ही आपके पासवर्ड को यार किस में, हैश्ड फॉर्म में चेंज कर देगा। तो सेव कराने से पहले देखो हमने लिखा ना यूज़र स्कीमा डॉट प्री, प्री मतलब पहले, और क्या, सेव कराने से पहले, ठीक है। तो जब भी MongoDB में आपका डेटा सेव होगा, उस सेव होने से पहले ये चेक करेगा कि पासवर्ड की फील्ड आ रही है क्या। तो आ रही है तो उसको क्या कर देगा यार, ये हैश्ड कर देगा अपने आप से, ठीक है। सर ये सेव कीवर्ड मतलब कीवर्ड है? हाँ कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। प्री और सेव इनबिल्ट है। तो सर ये फंक्शन का क्या यूज हुआ फिर यहाँ पे, ये फंक्शन जो नेक्स्ट फंक्शन किया है तो सेव होने से पहले ये फंक्शन चलेगा ना आपका, कहाँ पे चल रहा है सर? ये कॉल बैक फंक्शन है आपका, कॉल बैक फंक्शन। तो जैसे कोई भी नया डेटा आपने क्या किया, इंसर्ट किया, ये वाला इवेंट एक्टिव हो जाएगा अपने आप ही, है ना, कि यूज़र स्कीमा, इस स्कीमा में क्या कर रहे हो आप, सेव करने ही तो आ रहे हो। तो सेव करने जैसे ही सेव करने आ रहे हो वैसे ही ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ये क्रिएट मेथड करता क्या है, आपके कलेक्शन में सेव ही तो कराता है। हमने बताया था जब आप क्रिएट मेथड नहीं यूज़ करते हो, दूसरा मेथड लिखते हो, तो आपको लिखना पड़ता था अवेट कलेक्शन डॉट सेव, है ना। तो क्रिएट मेथड क्या करता है, सेव ही करा देता है आपका डेटा। तो जैसे यार आप सेव कराने जा रहे हो अपने डेटा को, कहाँ पे यार, MongoDB में, तुरंत ही ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन आपका चल जाएगा, ये वाला। तो जैसे ही सेव होने वाला होगा ये फंक्शन। ओके। हाँ बोलो। ये जो फंक्शन है, मतलब इसमें दिस है, ये ऊपर जो पासवर्ड हमने हाँ, ये मतलब दिस डिक्लेयर पूरे किया है इस उसको ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। दिस पूरे इस ऑब्जेक्ट को हमने बताया था, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाई होगी तुम्हारे में तो हमने बताया था दिस ऑलवेज रिफर्स टू इस पेरेंट ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि क्या है आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का दिस डॉट पासवर्ड, इस ऑब्जेक्ट में जो पासवर्ड की वैल्यू है उसको आपने क्या कर दिया, हैश्ड फॉर्म में चेंज कर दिया ना, ऐसा। ठीक है। तो और इस syntax ये का- मतलब हाँ, ये कंट्रोलर से पहले कंट्रोलर चल रहा है, फिर ये सेव करने से पहले ये वाला फंक्शन हाँ। चल रहा है, हाँ उसके बाद फिर सेव करा रहा है। हाँ। तो पहले ये पार्ट चलेगा, ये यहाँ पर कहेगा सेव कर दो। सेव करते ही आपके ये रूल रेगुलेशंस चेक होते थे ना, कि नेम यूनिक है या नहीं, रिक्वायर्ड है या नहीं, ईमेल यूनिक है या है कि नहीं, है ना, पासवर्ड यार आपके पास आ रहा है या नहीं, है ना। उसी टाइम पे ये भी अपने आप को चला लेगा, ठीक है, कि यार पासवर्ड सेव करने आ रहे हो, ठीक है यार, तो पासवर्ड सेव कर रहे हो तो उस पासवर्ड को क्या कर दो, हैश्ड फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। इतना काम आपका हो जाएगा। बट सर ये क्रिएट कर रहा है कि अपडेट कर रहा है सर? क्रिएट कर रहा है, क्रिएट। क्योंकि क्रिएट तो पहले एक रिकॉर्ड किया हुआ है, दोबारा फिर से उसको हटा चला दिया था, हटा दिया था ना, वो डिलीट कर दिया था हमने ना। जैसे अभी यूजर में देखो हमने सारा डेटा क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। ओके अब ओके। जा रहे खुद Then- से then एक हो नया जाएगा। यूजर रजिस्टर करने। हाँ, तो जब भी आप रजिस्टर कर रहे 1 2 3 4 5 6 7 डाल रहे हैं, ओके ओके। तो हमने डाल दिया। अब जैसे ही यहाँ पर ये डिटेल्स आई इसके पास, नेम ईमेल पासवर्ड, ये जैसे ही क्रिएट करने जाएगा, क्रिएट मतलब सेव करने जाएगा जैसे डेटाबेस को, तो ये रूल रेगुलेशन चलेंगे कि नेम आ रहा है कि नहीं, ईमेल आ रहा है कि नहीं, पासवर्ड आ रहा है कि नहीं, सब कुछ आ रहा है। तो ये सेव करने से पहले इस फंक्शन को भी क्या कर देगा, चला देगा कि यार जो भी आपका पासवर्ड आ रहा है उसको क्या कर दो, उसमें सॉल्ट मिला के उसको हैश्ड फॉर्म में चेंज कर दो। तो सेव उसके बाद सेव करो। इतना काम करने के बाद क्या करना है आपको, सेव करना है अपने ऑब्जेक्ट को। तो जब यहाँ पे ये सेव होगा तो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली किस में, हैश्ड फॉर्म में चेंज हो गया होगा। कर पाओगे यार सब लोग? यस सर। ठीक है। अब इससे एक फ़ायदा ये होगा कि कल को यार जब भी आप अपडेट कराओगे अपना पासवर्ड, या फॉरगेट पासवर्ड पे जाओ, है ना, उस वाली एपीआई पे, या अपडेट यूज़र में जाओ, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे यार इस यूज़र कलेक्शन में अपना पासवर्ड डाल देना, ओरिजिनल पासवर्ड, उसको हैश्ड की चिंता ही नहीं लेनी है। ये वाला पार्ट अपने आप जब भी देखेगा कि आप इस पासवर्ड में यार कुछ मॉडिफाई करने आए हो या कुछ भी पहली बार क्रिएट करने, अपने आप ये बार बार उसको क्या कर देगा, हैश्ड कर देगा, है ना। क्योंकि जब भी आप अपने डेटाबेस में कुछ भी सेव करने जाओगे या अपडेट करने जाओगे, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन चल जाएगा। तो मन है तो यार कर लेना इस तरीके से, नहीं मन हो तो हाँ, क्या चीज, जब अपडेट चलाएंगे हाँ, तो वहाँ फंक्शन को वहाँ यूज करना पड़ेगा ना, अपने आप चल जाएगा। ये जब भी क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो, आपका डेटा क्या होता है, आपके डेटाबेस में चेंज होता है ना।
जब भी आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे कुछ भी सेव कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे नाम अपना यार शुभम ABCD से शुभम कर दिया, तो ये सेव ही तो करा रहे हो अपने डेटाबेस में। नाम ABCD की जगह यहाँ पे क्या सेव करा रहे हो, शुभम। तो जब भी अपने डेटाबेस में कोई भी चेंज कराओगे, सेव होने वाला होगा कुछ भी आपका डेटा यूजर्स के कलेक्शन में, तो उस टाइम पे ये फंक्शन आपका क्या कर देगा यार, चल जाएगा और आपके पासवर्ड को क्या कर देगा, हैश्ड कर देगा। ठीक है, अब अगला काम हमारा क्या है, लॉगिन यूजर का है, तो बना लेते हैं कॉन्स्ट। अच्छा, अभी इसमें और दिक्कतें भी हो सकती है, दोबारा एक बार रजिस्टर करके देख लेते हैं। तो सेम ईमेल से हम जाते हैं दोबारा रजिस्टर करने और देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो दिखा रहा है एरर इन रजिस्टर यूजर, और क्या एरर है कि ईमेल की डुप्लीकेट की नहीं हो सकती है ना, ऑटोमेटिकली आपका इस ईमेल से एक बार रजिस्टर है तो दोबारा नहीं हो सकता है ना। तो ये एरर जो हमने कहा था यार पसंद नहीं है, तो इस एरर की जगह आप चाहते हो तो यार खुद से भी सारे काम कर सकते थे यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा आपको पता करने के लिए यार कि यार आप पहले से रजिस्टर हो या नहीं, उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी, आप कर सकते हो है ना। क्या क्या एरर डिटेक्शन आप खुद से कर सकते थे है ना। MongoDB ने तो अपना एरर दे ही दिया था ना। क्या लिखोगे, मान लो अगर फ्रंट एंड से नेम नहीं आ रहा होता तो आप यहाँ पे क्या लिख देते, नॉट नेम। हाँ, मान लो यार हमने फ्रंट एंड से अपना नेम ही ना भेजा होता, सिर्फ ईमेल पासवर्ड भेज दिया होता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे चेक कर सकते थे खुद से कि इफ क्या नॉट नेम, अगर नेम नहीं आ रहा है तो हमने कहा यार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डेटाबेस तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं, यहीं से वापस लौट जाना है ना रेस्ट डॉट स्टेटस के साथ। क्या स्टेटस भेज सकते हो यार, इनवैलिड डिटेल्स है ना। देखो यार इनवैलिड डिटेल्स के लिए क्या कर सकते हैं, या कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड के लिए। फोर कर दे क्या, बैड रिक्वेस्ट आपका द सर्वर कैन नॉट और विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट है ना। हाँ, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर सकता है ना। देखो लिखा ना एपरेंट क्लाइंट एरर, यानी क्लाइंट साइड से यानी फ्रंट एंड साइड से ही कोई क्या है यार दिक्कतों के लिए। तो फ्रंट एंड साइड से दिक्कत क्या है कि उसने यूजर ने अपना नेम नहीं भेजा, तो हम क्या भेज सकते हैं 404 बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यार चलते हैं यार यहीं पे काम करते हैं 400 से। हाँ 400 है ना। जेसन रिक्वायर किया हुआ है सर, हाँ इसको रिक्वायर किया हुआ है, नेम को रिक्वायर किया है ना, तो वहाँ पे तो रिटर्न करेगा ही कि इसमें। हाँ MongoDB तो अपना एरर दे ही देगा, MongoDB तो देगा ही क्रिएट वहाँ से उठा लेगा तो सर। हाँ नहीं दिक्कत कोई नहीं होगी, बस हम बता रहे थे कि आप अपना खुद का भी देना चाहते हो, तो वो चीज़ हम पूछ रहे थे कि कैसे देते हो है ना। MongoDB तो दे ही रहा था, MongoDB तो अभी उसका ईमेल का भी एरर दे रहा था। कौन सा एरर दे रहा था वो, ऐसा कुछ इस टाइप का एरर है ना, ये E11 डुप्लीकेट की मेल बॉक्स डॉट यूज़र, क्या ईमेल 1 डुप्लीकेट की है ना। तो ये पढ़ने में जब यार फ्रंट एंड पे जाएगा, आप यही कल को यार वो मैसेज दिखाओगे ऊपर इतना बड़ा रेड कलर का मैसेज आएगा, देखने में क्या नहीं अच्छा नहीं लगता है ना, इतना बड़ा उनका खतरनाक। तो आप खुद का भी एरर डिटेक्शन करके यहाँ से भेज सकते हैं ना, समझ वो में चीज़ नहीं मैं आएगा। बता रहा था। हाँ। अब हमें तो समझ में आ रहा है कि यार हाँ ये उसने डुप्लीकेट की बोला है, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर, मान लो कोई बंदा आप वेबसाइट पे गया, उसका कोडिंग वोडिंग से लेना देना नहीं, उसको अचानक से ये वाला एरर दिख जाए E1000, तो घबरा जाएगा, ये है क्या यार डुप्लीकेट की, हम कौन सा डुप्लीकेट की बना रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अपने तरफ से भी चाहे तो हम भेज सकते हैं ना। तो वही चीज़ इफ़ नॉट नेम, अगर नेम नहीं आ रहा है तो क्या करना, रेस्ट डॉट स्टेटस क्या करना हमें 400 डॉट जेसन। मैसेज में क्या भेज देना है यार हमें, नेम इज रिक्वायर्ड है ना। और एक ही साथ यार सारी डिटेल्स कर देते, इफ नॉट नेम एंड है ना, नॉट
ईमेल और होना चाहिए एंड तो कुछ तीनों का होगा एंड ना। नहीं, और हाँ, और होगा, और ठीक है। और अगर आपके पास क्या है, नॉट पासवर्ड, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, यानी कोई भी एक चीज़ नहीं है, तो आप कह दोगे क्या यार, ऑल फील्ड्स डिटेल्स आर आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, हाँ, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो वो फॉर्म होगा, उसको दिख जाएगा कि यार हमें सारी फील्ड्स को क्या करना है, भरना है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, है ना। अगर सब कुछ है यार, तो यार अब आपको पता करना है यार, ये जो ईमेल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड था एक बार यूज़र, सोचो ये दोबारा जा रहा है रजिस्टर होने ना, तो आपको पता करना है कि इस ईमेल से ऑलरेडी रजिस्टर है यूज़र या नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप फाइंड करो यार इस ईमेल से यूज़र आपके डेटाबेस में पड़ा है या नहीं। अगर नहीं पड़ा हुआ है तो रजिस्टर कर दो, पड़ा हुआ है तो कुछ मत करो। तो कैसे आप काम कर सकते थे, फाइंड वन। फाइंड वन मेथड से। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट यार चेक यूज़र, ठीक है। क्या करो, फाइंड कर दो यार, अपने कलेक्शन में जाओ यार, अवेट, इसमें जाना है यूज़र कलेक्शन में, इस कलेक्शन में जाओ और फाइंड वन, एक यूज़र को फाइंड करो। तो आप यार किसी भी यूज़र को फाइंड कर सकते हो, किस किस के बेस पे, आप डेटेड ऐड के बेस पे भी, क्रिएटेड ऐड के बेस पे भी, पासवर्ड के बेस पे भी, ईमेल के, नेम के और आईडी के बेस पे। तो हम यार फ्रंट एंड पे यार ये यूज़र जा रहा है, ये अपनी तीन ही चीज़ें तो भेजेगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड भेज देगा। ये इसको नहीं मालूम, ये भूल गया कि हम रजिस्टर्ड थे कि नहीं। तो अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाए कि क्या ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी आप उसको फाइंड कर सकते हो किसके बेस पे, ईमेल के बेस पे। तो हमने कहा फाइंड करना है हमें किसके बेस पे, ईमेल के बेस पे, ठीक है। अब यार जाएगा यहाँ पे डेटाबेस में और सबकी ईमेल में जाके चेक करेगा कि यार ये ईमेल मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर गया इसका मतलब यार उसने ढूंढ लिया आपको, है ना, और वही डेटा ये ले आएगा। तो इफ चेक यूजर, अगर उसको मिलता है तो क्या करना, CHECK, नहीं मिलता है तो क्या करना है। तो यार यहाँ हम लिख देते इफ नॉट चेक, इफ चेक यूजर, अगर मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है। अगर यार इसमें आपको मिल गया यार, फाइंड करा आपने, इसमें कोई वैल्यू मिल गई, इसका मतलब यार डेटा पड़ा हुआ है। तो फिर से यार यहीं से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ रेस्ट डॉट स्टेटस। और हाँ, रिटर्न करना मत भूलना यार, है ना, ठीक है, वरना इफ के बाद नीचे भी कोड जाता रहेगा, रेस्ट डॉट स्टेटस, है ना। क्या भेज दिया जाए, अनऑथराइज्ड, तो अनऑथराइज्ड के क्या 401, और द रिस्पांस मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड फील्ड। सर वही कह रहा हूँ, पोस्टमैन पे 501 दिया है, ये डुप्लीकेट की 501, तो पोस्टमैन 501 पे का ट्राई करते हैं, और क्या करते हैं, 501 not implemented, the server either does not recognize the request or lacks of the ability to fulfill the request usually। नहीं यार, मैं ये नहीं दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा ये वाला यार। हेलो, हाँ अभी नहीं है ये अभी, ठीक। मैं अनऑथराइज्ड करता हूँ इसको, ठीक है। सर 403 भी सही लग रहा है। 403 पे क्या था, पेम फॉरबिडन, सर्वर इज रिफ्यूजिंग एक्शन, हाँ कर सकते हो यार, 403 भी कर सकते हो। क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड, हाँ यार ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना, 403, ठीक है। डॉट जेसन, मैसेज में क्या डाल दोगे यार, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर ऐसा पार्ट नहीं है यार, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो हाँ यार वो ट्राई कैच करेगा और ये सारा काम कर देगा। तो अब यार अगर हम जाएं यहाँ पर और इस पर सेंड पे क्लिक करें तो देखो आपको क्या दिख रहा है, 403, है ना, एक्सेस टू द रिसोर्स इज प्रोहिबिटेड ना, और कह रहा है यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है।
तो कोई नया यूज़र आएगा तो वो रजिस्टर हो जाएगा। तो आपको इतना काम करके लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर किया है हमने आज और उसका पासवर्ड हैश किया है, 2 टास्क। सही है सर।